हमारे मध्य में मेरी बड़ी बहन प्रिंसिपल कह रहे हैं, अग्निहोत्री परिवार से हैं और मेरे आग्रह को माना। बहुत धन्यवादी हूँ। हमारे जीजा जी मैं बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को सुनना, मान सम्मान रखना, इनसे सीखे। बड़े समाज सेवी हैं और भगवान के प्रति इनकी बहुत आस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्ति रसपालों का तो कहना ही क्या है। हमारी कथा को देश विदेश में और जो राधा कृष्ण का मंदिर सभी को सुख शांति दे, धन्यवाद की वृद्धि दे। आप परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। अपनी छाती पर हाथ रखकर दावे से कहते हैं कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं। बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को परीक्षित के 4 पुत्र थे, निराग, नियादी और जन्मेजय। अपने पुत्र को राज्याभिषेक पर बिठाकर कुछ भी नहीं साथ में लिया और चले गए। देखो, हम जब घर से निकलते हैं तीर्थ यात्रा पर अनेक बैग उठाते और चल देते हैं। इतने बड़े राज्य का राजा जिसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा और अपनी मृत्यु को पाने के लिए निकल पड़ा और बहुत प्रसन्न है। आजकल डॉक्टर एक बार मना कर दे तो सभी चिंतित हो जाते हैं, परंतु परीक्षित को जरा भी भय नहीं, जरा भी डर नहीं। अब निकल पड़ा, अनेक ऋषि मुनियों के पास पहुंचा कि मृत्यु से बचने का नहीं। परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मृत्यु से बचने का क्या उपाय है, केवल ये प्रश्न किया कि सदगति कैसे प्राप्त होगी। उसको पता था कि मैंने तैयारी कर ली है, ये श्राप नहीं मेरे लिए वरदान है कि आज से 7वें दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ब्रह्मांड में जब फैल गया कि परीक्षित को मौत का आदेश हो गया है, श्राप मिल गया है, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। परंतु जब सुखदेव जी को पता चला तो संदेश भेजा कि श्रीमद् भागवत कथा ही तुम्हारी इस मृत्यु का पार उतारा है, तुम्हें सदगति प्राप्त करवा सकती है। सुखदेव जी का जीवन कैसा था? आज भी हमारी होशियारपुर की धरती में वो संत हुए हैं। कौन से? सुक्की जोई वाले महाराज। आप जानते हो सुक्की जोई वाले महाराज जहां पर भिक्षा लेने जाते थे, वहां पर लाइन लग जाती थी। एक घर से लेना केवल 2 रोटी और हाथ पर लेना। 3 घरों में लेते थे, देवी तो ठीक है, नहीं तो बात है। वैसे ही सुखदेव जी का जीवन था। तभी कहते हैं ये होशियारपुर की जो हमारी धरती है, ये साक्षात काशी है। हम काशी में रहते हैं जहां पर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है सदैव, चाहे श्राद्ध पक्ष हो, चाहे नवरात्रा पक्ष हो, जहां की पूरे भारतवर्ष में जहां की
जो रामलीला है और जो दशहरा है पूरे पंजाब में मशहूर है। और पहले भगवान को बुलाते हैं और बड़े भाव से भोग लगाकर भोजन करते हैं। सुखदेव जी का जीवन ऐसा था। अब जब सुखदेव जी ने प्रवेश किया तो कुछ बच्चों ने क्या देखा, कोई नागा बाबा है उसके पीछे दौड़े। जैसे बालपन होता है, पीछे भागते हुए आए। जब सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए तो वे चले गए जो वो सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी के आने पर शौनकादि ऋषियों ने आसन लगाया, वो सभी ऋषि मुनि बैठ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। स्तुति की। आयु वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा शिष्या किंकरा शिष्य किंकरा। अब प्रश्न उठता है, यद्यपि सुखदेव जी आयु में छोटे थे, फिर सभी ऋषि मुनि इतने इतने बड़ी महर्षि उनको देखकर खड़े हो गए, तो उसका क्या कारण था? जहां पर शिक्षित शिक्षिकाएं बैठी हुई, इनके जो स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छी सी पोस्ट पर होंगे, और जब अपने टीचर को शिक्षक को देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे ही आयु वृद्धा, आयु में बड़े होना, धन में बड़े होना, बल में बड़े होना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ते सर्वे विज्ञान वृद्धा, जिसके पास ज्ञान है, किंकरा शिष्य किंकरा। राजा राज्यमेव पूज्यते, राजा केवल राज्य में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हर एक स्थान पर पूजा जाता है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और सुखदेव जी का गुणगान कर रहे हैं। परीक्षित, अब ऋषि मुनियों ने बोला, सुखदेव जी इसका क्या उपाय? परीक्षित जब गुणगान करने लगे तो ऋषि मुनि बोले, ज्यादा गुणगान मत करो नहीं तो बात से चले जाएंगे। ये बीत रागी सन्यासी भागवत की कथाएं, विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिका कणवो भेनम सरता सार गो कथा। ये बीत रागों की कथाएं हैं, केवल शिक्षित वर्ग ही करने योग्य है। आज की अपनी परिस्थिति क्या है? राजा भोज के राज्य में केवल संस्कृत बोली जाती थी, उस समय हिंदी नहीं बोली जाती थी। तो राजा भोज एक बार मार्ग पर जा रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा आया। बड़े ध्यान से सुनना इस बात। लकड़हारा आया, राजा ने पूछा किम बाधती भारम, क्योंकि लकड़हारा पसीने से तर था, थका हुआ था। किम बाधती भारम, ये लकड़हारे तेरे को लकड़ियों का भार लग रहा है? तो लकड़हारे ने आगे से क्या जवाब दिया? यद्यपि लकड़हारा इतना शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, कहता राजन नैव बाधती भारम भारम बाधते इति भारम। मेरे को लकड़ियों का इतना भार नहीं मेरे को लग रहा, परंतु जो आपका उच्चारण है वो मेरे को बाधते। बाद शब्द चलता है परस्मै पदे, परंतु जो उसको ही पता होगा जिसने शिक्षा ग्रहण की होगी। प्रिंसिपल और बड़ा पद उसको ही प्राप्त होगा जिसके पास शिक्षा होगी। शिक्षक वही बन सकता है
एक लकड़हारा इतना शैक्षणिक है और संस्कृत का ज्ञाता है। ये जो कंप्यूटर की शिक्षा है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है इसका अपना उच्चारण नहीं होता, इसको जो बोला जाता है वही बोलता है। सभी विज्ञानकों ने और विश्व के सभी ज्ञानियों ने क्या आधार निकाला? केवल संस्कृत की भाषा है हमारी मातृभाषा कही गई है, परंतु इसका ज्ञान समय में भवितव्यम। विष्णुवेद में कल भी मैं बता रहा था, और विष्णायन में बहुत फर्क है, बहुत भिन्नता है। आजकल का कर्मकांडी ब्राह्मण, मैं निसंकोच होकर कहूंगा, विद्या को अध्ययन को नहीं करना चाहता। अध्ययन करने से प्राप्त करना कोई दोष नहीं, यदि अध्ययन नहीं है तो उसका अर्थ नहीं, अनर्थ हो जाएगा। करवाने वाले ने तो करवा दिया अपनी तरफ से, परंतु ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। आजकल की जो संस्कृत भाषा है वो केवल कर्मकांडी ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गई, वो भी उच्चारण हो ना हो, आपको पता नहीं। शिक्षित वर्ग जब उच्चारण में भिन्नता देखेगा तो मन उसका विचलित तो एक बार जरूर होगा और बोलने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। अब सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं। परीक्षित ने क्या प्रश्न किया? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मेरे को आप अमृत दे दो हमारे उद्धार के लिए। देखो, ऋषि मुनि संत समाज हमारे उद्धार के लिए ही जीवित रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, जीतासन जीत श्वासो सत्संग जितेंद्रिय। चार बातें हे सुखदेव, हे परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जीत आसन, पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। आप कभी भी पूजा करते हो, ये नहीं है कि एक घड़ी से आधी घड़ी, आधी से भी आधा। अपने आसन को जीतो, जितेंद्रिय बनो, अपनी इंद्रियों को मार दो। सत्संग करो, सत्संग की बिना करो पुंसाम। और जीत श्वास, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम। आजकल तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, जैसे जिसको मानसिक तनाव हो वो प्राणायाम करे, उसका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। सबसे पहले जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो ये कलश क्यों उठाते हैं? ये आगे कथन आएगा, वही अमृत कलश। अमृत कलश को स्थापित करके इसमें 7 दिन कथा का अमृत जाएगा, और जिसने जो उठाया है, जिसने देख भी लिया है, उठाने वाले को तो लाभ तो छोड़ो, जिसने देख भी लिया उसको अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसे प्रश्न करने चाहिए कि इसका क्या लाभ है, इसका क्या फायदा। ए जग नमना दी खेती है, इनसे जुड़ी हकीकत नहीं रहती, कि जिड़ा अदब नहीं करता बड़िया। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। जिड़ा अदब नहीं करता बड़िया दा, उदी अपनी बेइज्जत
प्रति हमें सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का अपमान करेंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं डबल भाजी वापस आती है। परमात्मा किसकी है? जहां पर दवा नहीं वहां दुआ काम करती है। जब डॉक्टर मना कर दे तो उसी वक्त ये कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो। उसका मतलब वो भी भगवान को मानते हैं ना। बाल विज्ञान फेल हो गया। विज्ञान ने, साइंस ने जल से बिजली को प्रकट किया। हमारे तो भगवान ही प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। घराया से गज को बचा लेते हैं जल से। ए जग अमला दी खेती है, इथे छुपी हकीकत नहीं रहती। जिड़ा अदब नहीं करदा दूजे दा, ओदी अपनी इज्जत नहीं रहती। जग दी खेती। सत्संग करना चाहिए, जितना सत्संग हो जाए। भगवान से शिकायत करना चाहिए कि मैं आपके मंदिर रोज आता हूँ, आप क्यों नहीं आते? आपने कभी की, परंतु कैसे करनी है? भाव से, प्रेम से। यदि हम अहंकार से करेंगे, आपके मुख पर लिखा होता है कि आप अहंकार कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। हम भी तो तेरे घर आते हैं, हम भी तो तेरे घर आते हैं। हम रोज तेरे घर आते हैं, हम रोज तेरे घर आते हैं। कभी तुम भी मेरे घर आया करो।
सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, प्राणी को चिंता कम और चिंतन ज्यादा करना चाहिए। चिंतन किसका करना चाहिए? भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान किसी की बिरादरी नहीं देखते, जाति नहीं देखते। एक समय ब्रह्मा जी के मन में आया, कुछ भी नहीं है संसार। सुखदेव जी ने पहले प्रश्न किया, सृष्टि कैसे चली? सुखदेव जी गदगद हो गए, क्योंकि अगर शिक्षक से, टीचर से स्टूडेंट अच्छा प्रश्न करता है तो वो शिक्षक उस स्टूडेंट को बहुत प्रेम करता है, क्योंकि ये पात्र है, इसको चाहा है, चाहने की इच्छा है, पाने की इच्छा है। सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी के मन में हुआ, कुछ भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं, केवल जल ही जल था, सृष्टि में केवल जल ही जल था। अब उन्होंने अपना तप करना प्रारंभ किया। बहुत तप किया, नारायण प्रकट हुए, नाभि कमल से ब्रह्मा मुझे यद्यपि शिप्राण। नारायण कवि कहते हैं भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण। आयन कहते हैं जल को, नार कहते हैं जल को, और आयन कहते हैं धर्म। जो साक्षात भगवान वहां पर वास करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने तप करके भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ऐसे ही सृष्टि का प्रारंभ। हे सुखदेव, हे परीक्षित, तुम्हें मैंने सुनाया भगवान जाति पाति नहीं देखते। अगर जाति पाति देखते तो पितर को क्यों बनाते? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। चलते हुए विदुर तो दासी पुत्र थे, विदुर के प्रति इतनी आस्था क्यों? परीक्षित जी बड़े भाव से पूछते हैं, जे विदुर जी कौन थे? मुझे विस्तार से बताइए। हे भगवान, सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जा पांडवों के साथ कौरव बहुत न्याय कर रहे थे, तो एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास गए कि जे आप गलत कर रहे हैं, जे भी आपके सगे संबंधी हैं। उसी समय दुर्योधन आया, यद्यपि वह ज्येष्ठ था। इसी को महाभारत कहते हैं ना। रामायण में आप देखो, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय दिवा। हनुमान जी को बोला, जामवंत जी सबसे वृद्ध थे, और हनुमान जी को जैसे बोला, हनुमान आपको लंका में जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर मान लिया। बड़े ध्यान से सुनना, चार दोस्त थे, चार मित्र थे, बड़े भोले थे, काम कुछ था नहीं, बेरोजगारी जिसको हम आजकल बहुत शोर डालते हैं। बेरोजगार वो है
काम के प्रति शर्म नहीं। मैं एक बैंक में गया तो वहाँ हम जब फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पर यही देखो, किसी भी बैंक में चले जाओ आपको फॉर्म भरने के लिए कोई बैठा होगा वहाँ पर। मैं गया तो जैसे मैंने भरा, अंदर गया तो वही अंदर मेरे को ऑफिस में मिले। मैंने कहा जी आपकी पोस्ट कहते कि मैं मैनेजर हूँ। मैं हैरान हो गया कि इनको अपनी पोस्ट का यार अहम नहीं है। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति नाम जल्दी भी पद और कद की महिमा होती। पद और कद उसकी अपनी महिमा। पद और कद में यदि मद ना आए तो आप इंसान हो, नहीं तो आप हैवान हो। आपको अच्छा पद मिल जाए, उसमें मद ना आए, अहंकार ना आए, तो आप इंसान हो। अगर मद आ गया तो आपकी राक्षस वृत्ति बन गई। वैसे ही विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र जी को कहा कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, परंतु धृतराष्ट्र जी ने आंखें बंद की हुई थी। आजकल हमारे परिवारों में भी ऐसे चल रहा है। जब हमारे बच्चों की को गलती होती है तो माँ बाप आंखें बंद कर लेते हैं, बोलते कुछ नहीं। बच्चों को डांटोगे नहीं, घर में कहते हैं घर में उदंड पैदा करोगे। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। अगर आप उदंडता घर में लाओगे, वही उदंड आपको एक दिन खाएगा। आपके सामने धुंधुकारी देखोगे। इन कथाओं के माध्यम से ही हमें पता चलता है। धृतराष्ट्र जी ने आंखें मूंदी हुई थी। दुर्योधन ने क्या किया? धक्के मार के बाहर निकाल दिया। विदुर जी एक कुटिया में रह गए, स्वच्छंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण संधि करवाने के लिए हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन से कहा, जो बीच में जो इसका ये एक शिक्षा आई है, ये जो मिडिल मैन होते हैं ये भगवान का रूप भी होते हैं और राक्षस का रूप भी होते हैं। संधि करवाने वाले। मैं पांडवों की तरफ से संधि करवाने के लिए आया हूं। यदि तुम 5 गांव ही दे दो तो मैं निसंकोच उनसे कह दूंगा, वो मान जाएंगे। तुम 5 गांव ही दे दो। जैसे ही ये बात बोली, पहले की कथा बताता हूं। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया हस्तिनापुर में तो दुर्योधन ने अनेकों पदार्थ भगवान के लिए बनाए थे, परंतु उस भीड़ में विदुर जी भी पीछे खड़े थे। जैसे ही भगवान को कहा कि आपके लिए दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर खायो, तो ही कहते हैं ना भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान के ही भाव में जिए, भगवान के ही स्वभाव में जिए, भगवान के प्रभाव में जिए और भगवान के अभाव में ना जिए। क्षण क्षण में आपको भगवान अनेकों प्रमाण देते हैं, अनेकों प्रमाण देते हैं कि आपके साथ भगवान चले हुए हैं। भगवान ने क्या कहा?
कि आज तो मेरे को विदुरानी का निमंत्रण है, विदुर के घर में निमंत्रण है। विदुर जी हैरान हो गए, मैंने कैसे बोला, सजल होकर रोने लगे। आप किसी सभा में बैठे हो और आपको कोई राजा महाराजा साक्षात भगवान बोले आज मेरे को विदुर का निमंत्रण है। विदुर जी वहीं पर बड़े भाव से रोने लगे। प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उसकी तो प्रभु अंग संग रहते हैं। भगवान के प्रति अगर हम आंसू नहीं बहा सकते तो कम से कम पसीना तो बहाना चाहिए। विदुर जी उसी समय बाजार को चले गए। भगवान ने कुछ भोजन दिया, भगवान ने वो मेवे त्याग दिए। जे हमारे पर भी बात आती है, हम किसी के घर में जाते हैं, अनेकों प्रकार के पदार्थ बनाए हुए हों, परंतु उसमें भाव ना हो, इसका पता चल जाता है। ये पुरानी प्रकृति चली हुई है, पुराना नियम चला हुआ है। यदि उसमें भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो आपका मन नहीं करता। विदुर जी कहते हैं मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा गान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा गान कैसे गाऊं। इस टूटी हुई वाणी से गुण गान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। आपका मेरे पर उपकार हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुलसीदास भगवान की जय। विदुर की तरह सेवा रखेंगे तभी भगवान कार्य करेंगे। परंतु जहाँ भजन तक की सीमित न रहेगा, हम बोलते ना मेरा भोग गरीब ना। आप एक बार किसी को गरीब बोल के देखो, फिर देखो क्या बनता है। भाव से विदुर की तरह भाव रखेंगे तो भगवान आपके साथ साक्षात चलेंगे। आपके सामने प्रमाण है, हरी सभा में जिन्होंने कहा कि आज मेरे को विदुर के घर में निमंत्रण है। जैसे ही भगवान चलने लगे तो उन्होंने दुर्योधन को क्या बोला, ये दुर्योधन तुम 5 काम ही दे दो,
पांडव उसमें ही संतोष कर लेंगे। देखो जो भगवान के साथ चलता है, भगवान की महिमा को जानता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान के प्रति जिसकी आस्था है, भगवान के प्रति जिसकी भक्ति है, वह संतोषी। भगवान ने कहा 5 काम दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा? नहीं युद्धेन केशवम, बिना युद्ध के एक सुई की नोक पर नहीं दूंगा। तो क्या बोला भगवान ने? दुर्योधन तुम ये अधर्म नहीं कर रहे? दुर्योधन का उत्तर सुनना, कहता जी मैं जानता हूं कि ये अधर्म की बात है, परंतु जाना भी धर्म ना जब मैं प्रवृत्ति, मैं जानता हूं ये प्रवृत्ति के विरुद्ध है। ना जब मैं प्रवृत्ति जाना में अधर्म, ना जब मैं निवृत्ति, मेरे अंदर कुछ बैठा हुआ है जो मेरे को धर्म करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सत्संगति में बैठे हैं। आप अच्छों की सत्संगति करोगे, सज्जनों की संगति में बैठेंगे तो वही प्राप्ति होगी। ऐसी जबरदस्त ताकत मेरे अंदर बैठी हुई है, शक्ति बैठी हुई है, जैसा मैं बोलती है वही मैं करता हूं, क्योंकि उसने जीवन में केवल कुसंगति की ही देखी। भगवान ने दुर्योधन को कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो आपके साथ ज्यादा बहस करे उसको गुरु मान लेना चाहिए। कदापि मूर्ख नाना लज्जो, पंजाबी में कहते हैं मूर्ख नाना लज्जो, उससे हार मानो, क्योंकि वो अपने स्तर तक ले जाएगा, उसके स्तर तक नहीं हम नहीं जाते। ऐसे तर्क कर देंगे जो मूर्ख प्राणी पर राक्षसी वृत्ति होती है, वैसे ही, क्योंकि दुर्योधन भी वैसे ही वृत्ति का था। भगवान ने इसका उत्तर किसको दिया? अर्जुन को। प्रकृति के अनुसार ही परवश होकर संसार में प्राणी की वृत्ति बनती है, वह जहां बैठेगा उसकी वृत्ति वैसी ही होती चली जाएगी। यदि हम सत्संग में बैठे हैं जहां से कुछ धारण करके जाते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि हमारे लिए ये हमारी अंतरात्मा मना कर देगी कि हमारे लिए गलत है, और अगर हम कुसंगति में बैठेंगे तो उसके दिन हो जाएंगे। शिक्षा और दीक्षा में कल भी बता रहा था, शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, दीक्षा आत्मा को सुधारती है। यदि शिक्षा और दीक्षा दोनों ही आ जाएं, तब परमात्मा को पाना वो बड़ी बात नहीं है। दीक्षा कहां से प्राप्त होगी? सत्संग में बैठकर। और शिक्षा ग्रहण करके अगर हमारे में संस्कार नहीं है, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। अब भगवान भागे भागे विदुरानी के घर में आ गए। विदुरानी उस वक्त नहा रही, भागी भागी आई। भगवान ने अपना पीतांबर दिया और भगवान को लेके इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि जो पटड़ी थी वो उल्टी बिछा दी। भगवान वहीं बैठे केले दे रही है,
केले का छिलका भगवान को दे रही है और बीच में जो गुद्दा है वो फेंक रही है। कितना भाव होगा, कितना भाव होगा, कितना प्रेम हो गया। और भगवान भी उसको खा रहे हैं। विदुर रानी के छिलके हम जो कहेंगे हम विदुरानी नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति से ही ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और वैराग्य है, भक्ति नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। अकेली भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, उसकी नॉलेज कहते हैं जिसको, उसका ज्ञान नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। भगवान को बड़े प्रेम से खिला रहे। उसी समय विदुर जी आगे, हे विदुरानी, कन्हैया वहां से कह रहे थे कि मेरा भोजन विदुरानी के घर में है, तो वो आ रहे हैं। विदुरानी सजल रो रही है, प्रेम के आंसू बहा रही है। अरे जितने साक्षात जहां भोजन कर रहे हैं, अरे विदुरानी तुम भगवान को छिलके खिला रही हो, बीच की जो मिठास है वो तुम नहीं खिला रही हो। जहां पर ज्ञान आ गया, भगवान बहुत प्रसन्न हुई, भगवान गदगद हो गए। तभी कहते हैं भगवान ने जाति पाति नहीं देखी, वर्णाश्रम की भी एक मर्यादा है। मर्यादा के अनुकूल ही कार्य किए जाते हैं। विदुर रानी के छिलके किसने खाए? साक्षात परम स्वरूप, जिन्होंने दुर्योधन के देवों को त्याग दिया। 56 प्रकार के भोग दुर्योधन ने रखे और छिलके भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। तेरी रहमत की चारे बूंदों का दास हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार क्यों नहीं होता। भगवान को पाने की चेष्टा करें। तेरी चौखट पे जो किया मैंने, तेरी चौखट पे जो किया मैंने, सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता। हाँ सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता। लाखों पापी जो तुमने तार दिए, भगवान के मंदिर में या अपने मंदिर में यहाँ पर बैठो, भगवान के समक्ष बोलो, गणिका अजामिल क्या ब्याज गीत, गजादि खल तारे गना। आपने किसको तारा? गणका को तारा। गणिका अजामिल ब्याज गीत, गजादि खल तारे गना। तो मेरा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लाखों पापी जो तुमने तार दिए, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। हाँ मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। तेरी रहमत की चारे बूंदों का प्रसाद आप लेकर जाना। तेरी प्रसाद, तेरी रहमत की चारे बूंदों का दास हकदार क्यों नहीं
है ही नहीं। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।